हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज 9 फरवरी 2024 है। आज के हम जीके और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। दोस्तों, दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं आज के मोटिवेशन कोड पे। दोस्तों, आज का मोटिवेशन होने वाला है, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश चीन है। और चीन कितना जो ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन करता है? तो ये 360 गीगावाट जो है यहाँ पे नवीनीकरण ऊर्जा जो इसका उत्पादन करता है चीन। इसका ललन टॉप में देखें नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? तो ये 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सूर्योदय जो योजना है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई। और यहाँ पे कहा गया है 1 करोड़ परिवारों की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा। और उसके बाद 1 माह में कम से कम 3 यूनिट फ्री ऊर्जा यहाँ पर उत्पादन की जाएगी, सौर ऊर्जा 1 माह में 300 यूनिट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोटोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म के अध्ययन को। इसका चीन का शोक किस नदी को कहते थे? वांगाहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो 6.5% रेपो रेट निर्धारित की है आरबीआई ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मौद्रिक नीति समिति। जो मौद्रिक नीति समिति ये कब आई? तो ये 27 जून 2016 को आई। और किसके मतलब समिति से? अरिजित पटेल समिति बनी थी। अध्यक्ष कौन थे? अरिजित पटेल समिति थे। इसका नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो यंग हिल्टन आयोग, या इसी को शाही आयोग भी कहते हैं, इसी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। इसका नेक्स्ट है, आरबीआई के लोगो में क्या है? तो आरबीआई के जो लोगो उसमें ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है, बना है आरबीआई के लोगो में। इसका नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो जो आरबीआई है वो 1934 के एक्ट से आया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसका नेक्स्ट आगे है, और पहले गवर्नर आरबीआई कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ जो हैं ये पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन। और इसकी शुरुआत 2016 में हुई। और आयोजक कौन कौन है इसका? विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन, ये जो है इसके आयोजक हैं। और विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? तो एस जयशंकर जो हैं ये विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, G20 2024 का मेजबान कौन है? तो ये ब्राज़ील जो है G20 2024 का मेजबान देश है। और 2023 का कौन था? तो 2023 का भारत था। इसका नेक्स्ट, ब्रिक्स 2024 का मेजबान कौन है? तो रूस। ब्रिक्स 2024 का मेजबान देश रूस है। और 2023 का ब्रिक्स कौन था? तो ये साउथ अफ्रीका था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मालाबार। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मालाबार अभ्यास का आयोजन हुआ। इसका नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स। जो डाउन्स है इसको ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किससे मिला? तो नीमा सारी खानी को पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है,
वैजयंती माला को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो वैजयंती माला को दिया गया। नेक्स्ट है, मिथुन चक्रवर्ती को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है मिथुन चक्रवर्ती को मिला। नेक्स्ट है, रोहन बोपन्ना को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो रोहन बोपन्ना को पद्म श्री पुरस्कार मिला भी हाल ही में। इसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद शमी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो अर्जुन अवार्ड जो है मोहम्मद शमी को दिया गया। नेक्स्ट है, सात्विक चिराग की जोड़ी को हाल ही में जो बैडमिंटन से सात्विक चिराग को कौन सा पुरस्कार मिला? मेजर ध्यानचंद खेल जो अवार्ड है ये सात्विक और चिराग को मिला। इसके बाद दिव्यकृति सिंह को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो अर्जुन अवार्ड जो है दिव्यकृति सिंह को मिला। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया? तो ये तेलंगाना से किया है। नेक्स्ट है, अमरादाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में मृगवानी टाइगर जो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। इसके बाद हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। इसके बाद इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली, ये सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो लंदन है जो सबसे धीमा शहर है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो 80वां रैंक जो है हेनले पासपोर्ट रैंक में भारत की रैंक है 80। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4थी है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4थी है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 127 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाटर डाइजेक्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? तो नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, मोटो जीपी रेस जो है हाल ही में भारत में पहली बार कहाँ आयोजित हुई? तो ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ। इसका नेक्स्ट है, मोटो जीपी रेस के जो विजेता हैं ये मार्को बेचजी हैं और ये इटली के रहने वाले हैं। और टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो इंडियन ऑयल जो है ये टाइटल स्पॉन्सर था। इसके बाद 26 जनवरी 2024 परेड में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का अवार्ड किसने जीता? तो ये उड़ीसा ने जीता। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र स्वच्छता के मामले में सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? तो नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है नोएडा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई? तो स्कॉटलैंड में। नाम क्या है? सियोप्टेरा इवांसे, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में कहाँ देखा गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया। नेक्स्ट है, हिम तेंदुआ भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ भारत में लद्दाख में पाया जाता है। इसके बाद डांसिंग डियर संघाई किस राज्य में पाया जाता है? तो मणिपुर में डांसिंग डियर पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोचे महोत्सव लद्दाख में हुआ। नेक्स्ट है, लोसांग फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसके बाद सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह झारखंड में सरहुल फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसका थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में थाईपुसम फेस्टिवल होता है।
नेक्स्ट है बोनालू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? तो तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो यह महाराष्ट्र और गुजरात में किलकारी और मोबाइल अकादमी का प्रारंभ कहाँ होगा? महाराष्ट्र और गुजरात में होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू करने की घोषणा हुई? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है मिलेट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट है थाल घाट दर्रा किन दो शहरों के मध्य है? तो मुंबई और नासिक के बीच थाल घाट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है गोदावरी और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गोदावरी का त्रंबकम पहाड़ी और जो कृष्णा नदी उसको महाबालेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 11 है यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया। जो यूएई है वो जो मतलब सुपर 30 के जो संस्थापक आनंद कुमार हैं इनको गोल्डन वीज़ा प्रदान किया। दोस्तों आज के क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।